Hello students, this is Swapnil Dage. Welcome to the Maths Magnet. Now we are moving towards the practice set number 1.3. So before start with the practice set number 1.3, which is depends on the Cramer's rule or Cramer's method. Before that, we have to learn about the determinants. So let us start with the determinant. So in this determinant, we have to the format of the determinant. Okay, so A, B, C, and D. It is a determinant. It is known as determinant. And in this, this A and B, C and D as the rows. So we can clearly see here. So this is the row. Okay, this is first row. This is second row. A and B. So this is a row. This is also row. These are the row and the columns are A and C. So in this determinant, A and C and B and D are the columns. Okay. So हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉलम्स है और रोज है, राइट? कॉलम्स है और रोज है. तो ये कॉलम्स एंड रोज का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें concepts regarding columns and rows we have to study for the determinant, finding the value of determinant. So in this, ये जो horizontal जो है उसे रो बोलेंगे एंड जो वर्टिकल है उसे हम कॉलम बोलेंगे. यहाँ पे डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2. तो डिग्री किसे बोला जाता है? डिग्री 2 है. क्यों 2 है? बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स. 2 एलिमेंट है इन ईच ऑफ द कॉलम. ये कॉलम में 2 एलिमेंट है, इसलिए इसे डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 बोला जाएगा. एंड 2 एलिमेंट्स इन रो है ना. तो 2 अपने कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, रो में भी 2 एलिमेंट्स है. तो डिग्री क्या हुई? 2 हुई. द डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर विच इज. अभी डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट क्या करता है और कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये फॉर्मूला है. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है A इंटू डी माइनस बी इंटू सी. ओके, so A into D minus B into C is the value of the determinant. So how to calculate the value of the determinant? We have to cross multiply this. Okay, A into D minus B into C, that will be our value of the determinant. Okay, so determinants usually are represented with the capital letters as A, B, C, D up to Z. We can represent the determinant by using the capital letter. Okay, English alphabet की जो capital letter है उसे हमें यूज करना है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में था. थोड़ा सा अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है. ओके, सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. तो वैल्यूज फाइंड करेंगे. हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव साइन देना है. ओके, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए A इज इक्वल टू A इंटू डी था. सो 5 इंटू 9. ओके, 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7. तो कैलकुलेशन करेंगे. 5 इंटू 9 विल बी 45 माइनस 3 इंटू 7 इज 21. सो सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2. So value of the determinant in the first question is 24. In the second question देखेंगे. second question में क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. n is equal to -8 into 4 minus 3 into 2. तो कैलकुलेशन करेंगे. -8 into 4 is -32 minus 3 into 2 is -6. ओके, -6. तो यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेशन ठीक से करना है. माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव. सो 32 माइनस 32 प्लस 6 क्या हो जाएगा? हमें सब्सट्रैक्शन करना है और लार्जर नंबर का साइन देना है. तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा? 26. ओके, सो -26 इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस the value of the determinant will be cross multiply करेंगे. तो cross multiply 2 into 2 root 3 into 3 root 3 minus 9 into 2. तो कैलकुलेशन करेंगे. 2 into 3 is 6, right? 2 into 3 is 6 and root 3 into root 3 is 3. root 3 into root 3 ये याद रखना है. root 3 into root 3 क्या आएगा? रूट 9 आएगा. रूट 9 मतलब कितना होता है?
3 होता है. So 3 minus 9 into 2 is 18, right? So 6 into 3 is also 18. So it means 18 minus 18. तो आंसर क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, 0. So this is the way by which we can find the values of the determinant of the question. Okay, so let us move ahead. So in this we have to learn the formula or the way by which we can solve the linear equation in two variable by using the Cramer's rule. Okay, so let us learn about the Cramer's rule, how to solve the linear equation in two variable by Cramer's rule. So Cramer's method to solve simultaneous equations. So we have these steps for solving the question. So write given equations in the form of ax plus by is equal to c. Means we have to write the given equation in this format, in the generalized format of the linear equation. Then we have to find the values of the determinant, and we are going to note or denote the determinant is d. Okay, कैपिटल d से डिनोट करेंगे डिटरमिनेंट के वैल्यू को. उसके बाद हम dx से डिनोट करेंगे x के डिटरमिनेंट को, एंड y के डिटरमिनेंट को dy से डिनोट करेंगे बाय यूजिंग the formula x is equal to dx by d, and similarly the formula for y is equal to dy by d. इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे x and y के. Okay, so let us start with the example directly so we can understand better. Okay, so अभी यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली. सो एग्जाम्पल्स से डायरेक्ट हमें इजी क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो कंसेप्ट्स भी इजीली हमें पता चलेंगे. ओके, तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. मैंने यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है. ओके, सो ये इक्वेशन है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो पहले हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसे लिखना पड़ेगा. तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये वैल्यू देखो ax प्लस by इज इक्वल टू c है, राइट. लेकिन आपके पास दो इक्वेशंस है, तो इन द फॉर्म ऑफ a1, तो ये a1 b1 एंड c1 हो जाएगा. सेकंड क्या होगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसे लिखा जाएगा. अगर हमें वैल्यू ऑफ d फाइंड करने, ठीक से ध्यान देना, ये बेसिक कंसेप्ट है. d फाइंड करना है, तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 एंड b2. ओके, ये वैल्यू होगा डिटरमिनेंट का d का. एंड dx का वैल्यू क्या होगा, dx का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज करना है. हमें चेंज क्या करना है कि ये जो c1 एंड c2 है, ये इसे रिप्लेस करना है कॉलम 1 से. सो अवर फॉर्मूला विल बिकम c1 c2, एंड ये एज इट इज b1 b2 एज इट इज रहेगा. एंड वैल्यू ऑफ dy कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट dy, मतलब ये वाला जो ये x का कॉलम है, y का कॉलम है, करेक्ट. तो जब हम dx कैलकुलेट कर रहे हैं तो x का कॉलम रिप्लेस करना है विद c1 एंड c2. जब हम y कैलकुलेट कर रहे हैं, dy कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू रिप्लेस द कॉलम विद द c1 एंड c2. ओके, सो a1 a2 डायरेक्टली लिखेंगे और यहाँ पे c1 c2 लिखेंगे और यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट वी कैन यूज द फॉर्मूला for calculation of x is dx by d, right, and for the y dy by d. By these formulas we can find the values of x and y. It means we have solved the linear equations in two variables. So let us solve this. Let us start by solving the Cramer's rule. Okay, so start करते हैं. इक्वेशन 1 है 5x plus 3y. 5x plus 3y is equal to minus 11, and let us write this equation here. 2x plus 4y is equal to minus 10. Okay, तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. सो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, d is equal to वैल्यूज लिख के लेंगे पहले. ओके, d is equal to क्या आएगा, 5 2 3 एंड 4. तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो 5 into 4 minus 3 into 2, तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ये 20 minus 6. तो क्या है आंसर, 14. तो वैल्यू ऑफ डी इज
14, राइट। अभी dx फाइंड करेंगे, dx फाइंड करने के लिए हमें dx इज इक्वल टू रिप्लेस करने पड़ेंगे। dx मतलब फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है विथ -11 एंड -10, सो -11 -10 एंड ये 3 एंड 4 एज इट इज, सो 3 एंड 4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -11 इंटू 4 -3 इंटू -10, ओके। सो कैलकुलेट, ठीक से कैलकुलेशन करना है, ठीक से। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें साइंस का बहुत ख्याल रखना है। सो यहाँ पे -11 इंटू 4 इज -14, -3 इंटू -10 इज -30, सो माइनस माइनस विल बी +30, सो आंसर क्या आएगा फाइनल, -44 + 30 का मतलब हमें यहाँ पे -14 मिलेगा, -14, राइट। तो ये dx फाइंड किया, अभी dy फाइंड करेंगे। dy फाइंड करने के लिए हमें डिटरमिनेंट लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखना पड़ेगा 5 2 एंड सेकंड कॉलम की जगह पे C1 एंड C2 की वैल्यूज, तो C1 इज -11 एंड -10। अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 5 इंटू -10, राइट, 5 इंटू -10 -11 इंटू 2, ओके। सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 2 इज 22, राइट। सो द आंसर इज -28। सो अपना dy जो है, dy कितना आया, -28 आया, राइट। dx कितना आया, -14, तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू 14, dx इज इक्वल टू -14 एंड dy is equal to -28, okay। so let us find the values of x and y। तो x and y वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, बहुत सिंपल वाला जो फॉर्मूला है, x is equal to dx by d। तो dx कितना है अपना, dx is -14, right, and divided by d is 14, so this will be -1 and y के लिए dy by d करेंगे, तो dy कितना है अपना, dy is -28, so -28 divided by d is 14, so 14 1 is 14, 14 2 is 28, so -2, तो therefore x का वैल्यू कितना है अपना, x is equal to -1 and y is equal to -2। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हैं, x is equal to -1 and y is equal to -2, so our answers are correct। So this is the way by which we can solve the linear equations by in two variable by using the Cramer's rule, okay। So let us solve another method, another question which is activity based, okay। So let us solve this। So it is activity based, बहुत easy है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस सॉल्व करके दिए हैं, हमें सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक करना है। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड इन द वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन y + 2x। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, y + 2x - 19 is equal to 0, 2x - 3y + 3 is equal to 0, so we have to rearrange these equations। so इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है इस तरीके से। सो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और इस इक्वेशन को रिप्लेस किया है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो अभी डिटरमिनेंट लिखेंगे। सो वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, ओके। सो ये सॉल्व करेंगे स्टेप। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -3 -2 इंटू यहाँ पे 1 है, ओके। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 इंटू -3 इज -6, राइट, -2 इंटू 1 इज 2, सो -6 -2, -6 -2 कितना आएगा, -6 -2 विल बी -8, राइट। सो -8 आया। सेकंड dx फाइंड करेंगे, dx फाइंड करने के लिए रिप्लेस किया C1 C2 से, सो 19 एंड यहाँ पे आएगा -3 एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज आएगा 1, सो 19 इंटू 1, 19 इंटू -3,
19 into minus 3 minus 1 into minus 3, 1 into minus 3, so 1 into minus 3, simplify करेंगे 19 into 3 is 57, right, minus 57 आएगा, minus 57 minus माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है, माइनस वो बाद में पॉजिटिव करेंगे, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, तो क्या है वैल्यूज, वैल्यूज क्या है देखो, माइनस 57 माइनस माइनस 3, इसका मतलब माइनस 57, यहाँ पे हमारा जो d का वैल्यू है वो माइनस 8 आया है, और dx का वैल्यू जो आएगा अपना माइनस 57 माइनस माइनस 3, मतलब ये माइनस 57 माइनस 57 minus 57 plus 3, that will be 54, right, 54 minus 54 आया, करेक्ट है, minus 54। तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे अभी यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट करना है dy, dy का, तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, dy का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हमें 2 यहाँ पे 2 आएगा, 19 एंड माइनस 3, 2 यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा, ये वाला 2, राइट, एंड यहाँ पे माइनस 3 आएगा। सो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 माइनस 19 इंटू 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 माइनस 19 इंटू 2 इज 38, ओके। सो माइनस 6 माइनस 38 will be minus 44, right, so this is minus 44। so अपने वैल्यूज जो है, अपने जो वैल्यूज आए हैं वो वैल्यूज अभी कैलकुलेट करेंगे। सो अपना d जो आया था वो था माइनस 8, राइट, dx जो था वो माइनस 54 था, एंड dy इज माइनस 44 आया है, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अभी क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। तो क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखने वैल्यू है, वैल्यूज लिखने हैं, x का फॉर्मूला क्या है, dx बाई डी, तो dx का वैल्यू कितना है था अपना माइनस 54, ये माइनस 8 था, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे माइनस 54 डिवाइडेड बाई 8, 2 27 ये 4 जा, सो 27 बाई 4, ये आंसर कितना आया 27 बाई 4। x का वैल्यू क्या आया 27 बाई 4 आया, और y का वैल्यू कैसे करेंगे, y का वैल्यू अपना d, y का वैल्यू माइनस 44 आया था, राइट, सो माइनस 44 माइनस 8, सो 44 बाई 8, सो 2 4 जा 222, फिर से होगा डिवीजन, सो 11 बाय 2 आएगा, 11 बाय 2। तो ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू 27 बाई 4 एंड y का वैल्यू है 11 बाय 2, 11 बाय 2 is the solution of the given equations, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी अपना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 16, ओके। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी, यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये 3 2, ये माइनस 2 एंड 1, सो दिस इज द डिटरमिनेंट, राइट। तो ये यहाँ पे लिखना है हमें 3 2, यहाँ पे आएगा 3 2 माइनस 2 एंड 1, ओके। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, राइट। सो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, सो 7 आया डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना आया 7,
dx फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ रिप्लेस करना है फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करेंगे विद द 3 and 16, राइट। 3 and 16 से रिप्लेसमेंट किया तो क्या आया, 3 into 1 माइनस 2 into 16, करेक्ट। सो 3 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 16 into 2 is 30, तो कितना आया 35। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 16, सेकेंड कॉलम इज -2 and 1, डिटर्मिनेंट dx का 35 आया, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट करेंगे dy फाइंड करेंगे। dy फाइंड करने के लिए हमें रिप्लेस क्या करना है, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। ओके, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 3 2, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे माइनस किससे करेंगे, 3 and 16 से करेंगे, 3 and 16। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 16 माइनस 3 into 2, तो क्या आएगा आंसर, 16 3 जा 48 माइनस 3 into 2 is 6, सो आंसर इज 42। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 3 16 and dy is 42। okay, so we have all the values, now we can calculate the values of x and y। so x calculate करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, dx by d। तो dx by d, dx कितना है आपका 35, तो 35 divided by 7, so 7 1 is 7, 7 5 is 35, so x is 5, right। so x का वैल्यू 5 आया, x is 5 and y is dy by d, so dy is 42 and d is 7, so 7 1 is 7, 7 6 is 42, so 6 आया आंसर। so x का वैल्यू है, x की वैल्यू 5 and y की वैल्यू 6, so x is equal to the values of x and y, x is equal to 5 and y is equal to 6, so ये आंसर है। okay, so this was also the activity। so now let us start with the practice set। okay, so this is important and I observed that all the students are interested in the practice set directly। some of you may interested in the concepts regarding the or concepts before the practice sets, but all students are interested in the practice set directly, they are asking me to solve directly the practice set। okay, so let us start with the practice set। so practice set number 1.3। so यहाँ पे बहुत easy है, ऑलरेडी हमने concepts में पढ़ा है क्या करना है। so 3 into 5 हो जाएगा, in minus 2 into 4, so 3 into 5 is 15 minus 2 into 4 is 8, so 15 minus 8 is 7। हो गया सॉल्व, बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सेकंड क्वेश्चन में we have to solve the, we have to find the determinant here also। so let us start with the finding the determinant, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, -1 into 4 minus 7 into 2, कितना इजी है, -1 into 4 is -4, -7 into 2, तो कितना आया 14, so -4 minus 14 is -18। okay, so question number 2 in this is find the determinant। okay, so similarly क्या करना है, 5 into 0 minus 3 into -7, क्या आएगा, 5 into 0 कितना होता है 0, राइट। so minus minus will be positive, 3 into 7 is 21, so answer is 21। let us solve the next question। so next question में भी हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, वो भी बहुत इजी है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7/3 माइनस मल्टीप्लाई 1/2, सब माइनस करेंगे, वो 5/3 इंटू 3/2। ओके, तो क्या होगा 7 into 2। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का करना है, मल्टीप्लिकेशन है ना। सो 7 into 1 is 7, 3 into 2 is 6, minus 5 into 3 is 15, divided by 3 into 2 is 6, डिनोमिनेटर सेम है,
एक ही बार लिखेंगे 7 माइनस 15 विल बी -8/6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो करेंगे। सो 2 3 जा 2 4 जा, सो फाइनल आंसर इज -4/3। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड था, वो किया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए। अभी मेन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डायरेक्टली सॉल्व द linear equation by using the Cramer's method or Cramer's rule. Okay, so let us start with the Cramer's rule. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स भी लिखे, सो इजी जाएगा हमें एग्जांपल सॉल्व करने के बाद टैली करने के लिए कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, राइट। सो डिटर्मिनेंट डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैलकुलेट करने के लिए पहले लिखेंगे 3 4 -4 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे डी कैलकुलेट करेंगे। डी क्या आएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4। सो यहाँ पे 9 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, तो क्या आया 25। डी का वैल्यू आया 25, डी का वैल्यू आया 25। सो डी एक्स फाइंड करेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू रिप्लेस करेंगे फर्स्ट वाला जो रिप्लेस करेंगे विथ 10 एंड 5। फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया, सेकंड एज इट इज, तो क्या हुआ देखेंगे 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, तो क्या बचा 30 माइनस प्लस 20, तो क्या आया 50। तो हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। डिविजिबल नंबर्स आ रहे हैं ना, डी 25 है, डी एक्स 50 है, तो डिविजिबल हो सकता है। नेक्स्ट इज डी वाई, तो डी वाई लिखने के लिए 3 4 एज इट इज आएगा एंड रिप्लेस करेंगे 10 एंड 5 से। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो क्या आया 15 माइनस 40, तो क्या हुआ -25। तो डी वाई कितना आया -25, डी एक्स आया 50 एंड डी आया 25। तो लास्ट स्टेप में x इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी, राइट। सो डी एक्स का वैल्यू कितना है अपना 50, सो 50 बाय डी इज 25, सो 25 1 जा 25 2 जा, तो x is equal to 2 and we have already written this x is equal to 2. Now calculate y. So y is equal to क्या आएगा dy by d. तो dy कितना है अपना -25, d कितना है 25, तो y कितना आया -1 भी हमारा वैल्यू करेक्ट आया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है। क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। सेम करना है वही क्वेश्चन, क्रैमर्स रूल से ही यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन इज 6x, हाँ अभी इसे रिप्लेस करेंगे। ओके, ठीक से रिप्लेस रीअरेंज करेंगे, रिप्लेस नहीं रीअरेंज करेंगे। सो प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ओके, समझ में आया ना। ये तो हाँ ये भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, करेक्ट। सेकेंड वाला इक्वेशन 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अभी करेंगे डी, अभी लिखेंगे डी। सो डी लिखना है, रीअरेंज करके लिखेंगे। सो 4 6 3 5 कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5 लिखो, 4 इंटू 5 लिखो क्या डायरेक्ट लिखो, 3 इंटू 6 तो कितना है 20 माइनस 18 कितना आया 2 आया। डी कितना आया, डी आया 2। तो dx करेंगे, अभी dx करने के लिए रिप्लेस करना है कॉलम 4 8, सेकेंड कॉलम 3 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 कितना आया, जल्दी बताओ 20 माइनस 24 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा आंसर,
-4 आएगा, dx आया -4 एंड नेक्स्ट इज dy। तो dy के लिए क्या करना है, रिप्लेस करना है 4 6 एज इट इज। ओके, रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 4 8 4 4 8 4 8। ओके, सिंप्लीफाई 4 इंटू 8 -4 इंटू 6 कितना होता है 32 -24 कितना आएगा 8 आएगा, करेक्ट है ना, 8 आएगा ना। सो dy कितना है अपना 8 आया। सो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू dx बाय d। तो dx कितना है अपना -4 है, -4 बाय d कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है अपना -2, तो -2 है यहाँ पे। सो y कैलकुलेट करेंगे dy बाय d, y कितना है dy 8 है, d कितना है 2 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा। सो y इज इक्वल टू 4। सो y का वैल्यू कितना है 4, करेक्ट है ये भी। ओके, समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है आपके दोस्त लोगों के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है सबको, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बताना है, स्टूडेंट्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ। ठीक है, अभी इक्वेशन पहले देखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सो d फाइंड करेंगे, सो d विल बी 1 2 2 -3। तो d फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -3 -2 इंटू 2। सो -3 -4 कितना आया -7, कितना आया -7, d का वैल्यू -7, dx करेंगे, dx कितना आएगा, dx देखेंगे अभी कितना आता है। तो रिप्लेस करेंगे -1 एंड 12 होगा। ओके, और सेकेंड कॉलम एज इट इज, ठीक से करना है कैलकुलेशन, -1 इंटू -3 -2 इंटू 12। ओके, सो -1 इंटू -3 इज +3 -12 इंटू 2 इज 24। ओके, तो -21 आया। सो dx का वैल्यू कितना है -21। तो डिविजिबल हो रहा है ना, तो यहीं पे चेक करो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ओके, नेक्स्ट करेंगे dy 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 1 2 रिप्लेस करना है -1 और 12 के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 2। तो 12 माइनस माइनस प्लस कितना आया 14 आया। डिविजिबल है क्या 7 से, है। dy का वैल्यू आया। अभी x का वैल्यू कैसे करेंगे कैलकुलेट, x का वैल्यू x इज इक्वल टू dx बाय d। dx कितना है -21, d कितना है -7, 7 1 जा 7, 7 3 जा पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 आया, x का वैल्यू कितना आया 3 आया, यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा है। y का वैल्यू करेंगे y इज इक्वल टू dy बाय d। dy कितना है अपना 14 है, y d कितना है -7, 1 जा 7 2 जा -2, y का वैल्यू कितना आया -2। करेक्ट आ रहा है, सभी क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं ना। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मुश्किल लग रहा है आपको, कितना इजी है, कितना इजीली हो रहा है, राइट, बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, डी कैलकुलेट करेंगे 6 8 -4 -3 इज इक्वल टू 6 इंटू -3 -4 इंटू 8। सो -18 माइनस माइनस पॉजिटिव 4 इंटू 8 इज 32। तो कैलकुलेशन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। 32 माइनस 18
12 माइनस 8 इज 4, 1, 14 आया। ओके 14, पॉजिटिव 14 आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव 14? क्यों आएगा बोलो? पॉजिटिव 14 आएगा क्योंकि लार्जर नंबर 32 है पॉजिटिव। ओके सो dy dx करेंगे, रिप्लेस करेंगे -12 एंड 2, -2 को, और सेकेंड कॉलम एज इट इज। सो सिंप्लीफिकेशन -12 ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इंटू -3 -4 इंटू -2 ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस माइनस है तो पॉजिटिव आंसर, 12 3 जा 36 माइनस ये हाँ यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। 4 इंटू 2 इज 8 तो कितना आया 28, राइट 28 डिविजिबल है क्या? डिविजिबल 7 से डिविजिबल है। ओके लास्ट वाला करेंगे dy रिप्लेसमेंट होगा 6 8 -12 -2 क्या होगा? dy इज इक्वल टू 6 इंटू -2 -12 इंटू 8 सो -12 प्लस 12 8 जा 96 तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो 4 एंड 8 84 आया। dy कितना आया अपना? dy इज 84 डिविजिबल होगा। तो x फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू dx बाय d। dx कितना है 28, d कितना है 14, 1 जा 14 2 जा कितना आया? x इज इक्वल टू 2 आया, करेक्ट है। x इज इक्वल टू dy सॉरी y इज इक्वल टू dy बाय d। dy इज 84, d इज 7, 7 1 जा 7 7 हाँ 14 है, सॉरी 14 dy is 84 राइट, और d is 14 2 7 जा 2 4 जा 2 2 जा ओके 7 1 जा 7 6 जा। सो y इज इक्वल टू 6 आएगा, करेक्ट? यस करेक्ट है। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी सिर्फ 2 बचे। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इजी वाला 5 है, इजी वाला है, देखेंगे। इजी लग रहा है इजी? हाँ आप कर सकोगे, आपको करना है। ओके तो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। थोड़े बड़े नंबर से डी फाइंड करेंगे। 4 3 6 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 सो ये हो जाएगा 8 माइनस 18 तो क्या आया? माइनस 10 आया। क्या आया? डी क्या आया? -10। डी कितना है? -10 है। रिप्लेसमेंट करेंगे dx 54 28 और 6 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 54 इंटू 2 -6 इंटू 28 108 16 तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 60 हो जाएगा, करेक्ट है -60। डिविजिबल है क्या? देखो यही पे चेक करना है डिविजिबल है क्या। यस डिविजिबल है। ओके डिविजिबल है। dy करेंगे, dy करना है ना। dy इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट 4 3 54 28 is equal to 4 into 28 minus 54 into 3 4 into 28 8 4 is 32 8 plus 3 11 minus 12 16 ओके कितना आया? 162 माइनस 112 माइनस 162 माइनस में आएगा आंसर। क्या आएगा माइनस में? क्या आएगा? 50 आएगा, राइट है ना। तो dy आया 50 -50 आया ओके। तो लास्ट स्टेप करेंगे अभी। लास्ट स्टेप में क्या करना है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। dx बाय d
dx is minus 60 and d is minus 10. So answer is 6, x is equal to 6 and 5 y का फाइंड करेंगे dy बाय dy का वैल्यू -50, डी है -10, सो 5 आया y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 5। अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, प्रोसेस फॉलो करना है क्लियरली। अपना जो प्रोसेस जो पढ़ा है वो फॉलो करो, कुछ भी नहीं होता, इजी आएगा। ओके, इजी है। सो फर्स्ट इक्वेशन अपना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है, राइट? फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 1/2 y, राइट? ये y बाई 2 है ना, उसे 1/2 y लिखा मैंने, और इज इक्वल टू 1/2। ओके, करेंगे अभी। डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, डायरेक्टली ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। मतलब ये सेकंड इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करना है मुझे, ये डिनोमिनेटर में 2 है, मुझे नहीं चाहिए, तो 2 को अगर मैंने ये 2 से अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो इजी हो जाएगा, राइट? तो कैलकुलेशन ठीक है करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 2 चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? 2x माइनस 2 इंटू 1/2y इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो नया इक्वेशन बनेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी करेंगे इसे करेंगे सॉल्व, करेक्ट है ना? लेकिन हाँ, ओके, सो इसे करेंगे। सो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो डी फाइंड करेंगे। देखो डी तो क्या होगा? 2 2 3 माइनस 1, तो करेंगे क्या होगा? क्या होगा? 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 -2 -6 -8 आया रे। डी कितना आया अपना? डी कितना आया? -8 आया। डी वाई डी एक्स करेंगे फाइन, डी एक्स फाइन करेंगे, डी एक्स रिप्लेसमेंट करेंगे 2 1 से, 2 1 और 3 -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -3 इंटू 1 -2 -3 क्या आया? क्या आया? -5। डी एक्स कितना आया? -5 आया। आने वाला है, वैसा ही आने वाला है। आंसर देखो कैसा है, आंसर कैसा है, आएगा वैसे। ओके, डी वाई करेंगे, डी वाई रिप्लेस करेंगे 2 2 और रिप्लेस क्या करना है? 2 1, करेक्ट? 2 1, तो क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 आया रे, -2 डी वाई कितना आया? -2 आया है, -2 आया। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x का वैल्यू, ओके, x का वैल्यू करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है dx बाय डी। तो dx कितना है अपना? dx -5 है, ओके, और d कितना है अपना? -8। दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, साइंस 5/8, तो x का वैल्यू कितना आया? 5/8 यहाँ पे है। अभी x y का वैल्यू dy बाय dy कितना आया? -2, और d कितना है अपना? -8। 2 1 जा 2, 2 4 जा, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना है बेटा? y इज इक्वल टू 1/4। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 कंप्लीट हुआ है। आपको अगर समझ में आया है तो क्या करना है? लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन भी हिट करना है। ओके, समझ में आ रहा है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 में। थैंक यू।